हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। हमें क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹20,000 फॉर 2 ईयर इज ₹112.50। तो मैं कह रखा है कि किसी सम पे अच्छा कह रखा है 20,000 का जो सम है इस पे 2 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है वो होता है 112.50 रुपये। तो पूछ रखा है कि व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यो ब्याज की जो है वार्षिक दर वो क्या होगी, हमें ये पूछ रखा है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इन ऑप्शन में से कोई एक होगा। आप वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए पहले। तो देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले ये कह रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको पता है कितना दे रखा है, 112.50 ये दे रखा है। अब अगर हमें कोई सम दिया रहता है, जैसे यहाँ पे 20,000 का सम है, इस पे मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका होता है P इंटू 1+R/100 की पावर T माइनस P। ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करूँगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या होता है, 100। ये हमारा दे रखा है 112.50 इसके बराबर। तो जहाँ पे कि पी क्या होता है, पी होता है जो हमारा, जहाँ जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है जैसे ये। तो जो सम है यहाँ पे ये हमारा पी हो जाएगा, 20,000 जो है वो हमारा पी हो जाएगा। आर क्या है, रेट है, यही हमें फाइंड करना है ये रेट। टी क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम दे रखा है 2 साल के लिए। तो टी 2 हो गया यहाँ पे। बाकी आपको कुछ दिख रहा है, अननोन वेरिएबल नहीं दिख रहा है। तो जो जो वैल्यू आपको पता है वो पुट कीजिए यहाँ पे। आप आसानी से सॉल्व करके यहाँ पे आर निकाल सकते हो। सबसे पहले हमने पी, पी कितना है, तो 20,000 है। 20,000 है जी। ये सीधे सीधे मैंने बाहर ही कॉमन ले लिया पी। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 1+R/100 की पावर क्या हो जाएगा, टी हो गया 2 माइनस का 1, यहाँ पे पी कॉमन लिया तो बचेगा माइनस क्या बचेगा यहाँ पे पी इंटू आर इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपका 20,000। बल्कि इसमें से भी ले लो सीधे, पी इसमें से भी कॉमन बाहर ले लो। तो ये यहाँ पे भी क्या बचना था, यहाँ पे बचना था ये माइनस का RT/100। RT/100 यानी कि आर हमें फाइंड करना है। ये आर जो है ये तो सेम आर होगा ना, ये कैपिटल आर क्यों रख रहा हूँ, चलो स्मॉल आर रहने दिया। आर इंटू टी, टी यानी कि 2 है तो ये 2R हो जाता है ऊपर। 2R/100 बराबर क्या होता है, 112.50। अब तो ये सिंप्लीफाई करना है खैर। तो इधर क्या हो जाता है, ये 20,000 हो जाता। इधर क्या होता आपका, इधर आपका हो जाता ये 1+R/100 की स्क्वायर 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 स्क्वायर। इसका कैसे कर सकते हैं, एक मिनट है। तो यहाँ पे देखिए हमने जैसे ये कैसे किया सिंप्लीफाई, यहाँ तक कर दिया था ना हमने ये, हाँ। तो उसके बाद हमने बेसिकली किया क्या, यहाँ पे 1+R/100 था इसका स्क्वायर, इसको इसका एक्सपेंशन किया A+B का होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा A² + B² + 2AB। तो ये यहाँ पे ऐसा हुआ -1 माइनस जो भी था। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2R/100 2R/100 और 1 ठीक है। तो ये क्या बचा हमारा 20,000 इंटू R/100 का स्क्वायर, और इधर की तरफ है 112.50। अब यहाँ से देखो ये हमने क्या किया, इसके बाद R/100 का स्क्वायर इधर, ये इधर चला गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर बराबर आ रहा है ये। तो हम R/100 अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूँगा तो इधर R/100 बच जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर इसका रूट लेना है अगर। तो देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो 25 से हो रहा है, तो 25 गुणा के कितना हो रहा है, 4.5। 25 गुणा गया 4.5, और इस 4.5 को भी हम शायद ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुणा गया 0.5। तो अगर आपको जैसे 25 का आपको पता है कि अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ 5 होता है, 9 का पता है 3 होता है, और ये 0.5 का अगर आपको 5 का पता है तो आप 0.5 का भी निकाल सकते हो, वो ऊपर लिख दो। सिंप्लीफाई करने के लिए बता रहा हूँ मैं। ऐसे ही 20,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू इसके पीछे, एक के पीछे कितने जीरो, 4 जीरो। तो इनका तो अगर रूट लूँगा तो ये कितना दे देगा, 100 दे देगा। और रूट 2 का आप जानते होंगे कितना होता है, 1.41 ऐसे करके कुछ। तो आप इनको सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हो। तो खैर ये हो जाएगा सिंप्लीफाई, आपने करना ही है वैसे भी। तो फिर क्या आ जाएगा आपका, जब R/100 निकालोगे इसको डिवाइड करके और इसका रूट लेके इतना आ जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 7.5%। तो यहाँ पे देखो हम रेट ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है जी। आपको क्या होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो वैसे आपने एक चीज़ गौर की होगी, जब हम यहाँ पे इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो सारी टर्म क्या हो रही है, आपस में कैंसिल हो जा रही है। सिर्फ पता क्या बच रहा है, आर और R/100 का स्क्वायर बच रहा है।
तो बेसिकली जो सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। ये इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे वो क्या होता है, वो होता है आपका प्रिंसिपल इंटू क्या होता है R/100 यानी कि आपको प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या आपका डिफरेंस होता है, वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट/100 की पावर क्या हो जाता है, टाइम इंटरवल जो भी होगा। तो ये होता है सीधे सीधे। देखो यहाँ पे हमने करके भी देखा, तो फाइनली हमारे पास वही बचा था। यहाँ पे देखो P/100 का स्क्वायर ऐसे बच रहा था। तो ये था जी P/R/100 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक्सपेंस करके देखा। तो ये आसानी से आप कर सकते थे कि रेट फाइंड करना था जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा था। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन बी देख भी सकते थे वैसे 7.5। तो फिर मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।